तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हरे के सहारा बैच में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट इंजन और हीट पंप के बारे में। ठीक है भाइयों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हीट इंजन क्या होता है? तो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो हीट इंजन हमारा जो है हीट एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी हीट इंजन के लिए निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जैसा हीट सोर्स और वर्किंग सब्सटेंस, और तीसरा है हीट सिंक। ठीक है भाई, तो हीट सोर्स क्या होता है? तो हीट सोर्सेस एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है। ठीक है, जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रखती है। ठीक है, ये जो है अनंत, मान लो इनफाइनाइट जो है हीट कैपेसिटी रखती है, अनफाइनाइट हीट रखती है। हीट सोर्सेज अपने टेम्परेचर में बिना परिवर्तन किए कंटिन्यूस हीट सप्लाई करती रहती है। और वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वह बॉडी जो हीट सोर्स द्वारा दी गई एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तथा उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, वर्किंग सब्सटेंस कहलाती है। ठीक है, और हीट सिंक क्या होते हैं? हम जानते हैं किसी भी इंजन की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती, अर्थात कोई भी इंजन कम्प्लीटली हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करता। सिंक एक लो टेम्परेचर बॉडी होती है जो कन्वर्टेड हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, माना एक हीट इंजन एक हीट सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 से Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है तथा W वर्क डन प्रोड्यूस करके W2 हीट सिंक को रिजेक्ट करता है। तो वर्क डन वाई बराबर हमारा हो जाएगा W बराबर Q1 माइनस Q2। ठीक है भाई, तो इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। अब हम हीट इंजन की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला जो होता है AN बराबर W वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। ठीक है, ये तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के आएगा N बराबर W अपॉन Q1। तो N बराबर ऊपर हमारा था W बराबर Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने W के स्थान पर Q1 माइनस Q2 रख दिया। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे मान, तो N बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। यहाँ पर कैसे आया? तो यहाँ पर Q1 अपॉन Q1 आ जाएगा। जब हम इसको और भी भाग करेंगे इसके, माइनस Q2 माइनस Q1 आएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा ये। ठीक है भाई, ये आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट भी आप लिख लीजिए, किसी भी इंजन की इफ़िशियंसी 1 से कम होती है। ठीक है, और कार्नोट आइडियल हीट इंजन। ठीक है, तो वैज्ञानिक कार्नेट ने इंजन की कल्पना की। तो यह कॉन्सेप्चुअल इंजन है। ठीक है, कार्नोट इंजन में मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो है 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हीट सोर्स। जो हीट सोर्स क्या होता है? हीट सोर्स T1 में से चाहे कितना भी ऊष्मा निकाल दिया जाए तब भी उतना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस एक पिस्टन सिलेंडर होती है जिसमें कोई परफेक्ट गैस भरी होती है। ठीक है, परफेक्ट या आइडियल गैस भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पर परफेक्ट गैस भरी होती है। तो पिस्टन सिलेंडर की बाल परफेक्टली एडियाबैटिक होती है तथा इसका बेस आइसोथर्मल होता है। ठीक है, अब तीसरा है हीट
सिंक। हीट सिंक एक लो टेम्परेचर बॉडी है जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रखती है, सिंक कहलाती है। सिंक वर्क डन में अनकन्वर्टेड रिजेक्टेड हीट को एब्जॉर्ब करती है। जो हमारी हीट कन्वर्ट नहीं होती है, जो रिजेक्ट हो जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। और इंसुलेटेड स्टैंड चौथा है हमारा, यह एक महत्वपूर्ण इंसुलेटेड मटेरियल से बना स्टैंड होता है। ठीक है। यह इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। हमारा हीट इंजन ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं हम हीट पंप के बारे में। ठीक है भाइयों। तो हीट पंप क्या होता है? हीट पंप एक रेफ्रिजरेटर है जो रिवर्स ऑर्डर से काम करता है। हीट पंप एक ऐसी युक्ति है जो ज़रूरतों के साथ कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा को प्रवाह करती है। रेफ्रिजरेटर की तरह हीट पंप एक ठंडे स्थान से ऊष्मा को गर्म स्थान पर ले जाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे ठंडी जगह ठंडी होती है और गर्म स्थान गर्म होता है। ठीक है। यह एक चक्र पर काम करता है जो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर किसी बंद कक्ष को गर्म करता है। हीट पंप का उपयोग ज़्यादातर ठंडे जगहों पर ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है। इसका उपयोग ठंडे जगहों पर हम करते हैं ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। यह आप डायग्राम बना लीजिए। ऊपर आपकी बॉडी बी जहाँ पर टेम्परेचर हमारा T1 और नीचे है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जहाँ पर हमारा टेम्परेचर T2 है। बीच में ये हमारा हीट पंप है। ठीक है। ये Q1 Q2 यहाँ पर नोट करके लिखिए। हीट पंप का चक्र पूरी तरह से प्रतिवर्ती होता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन दोनों हीट पंप के उदाहरण हैं जो केवल कूलिंग मोड में काम करता है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप केमिकल इंजीनियर कम्युनिटी में अवश्य जुड़ें, वहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। ठीक है भाइयों। तो अगर आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं की है तो वहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।